Good morning, friends and students. Again, I welcome you to my channel, Dr. Prakash Chandra Jha. Topic is Victories Beyond Fear, Confidence Matters. कहने का मतलब शीर्षक यह है, हार के आगे जीत है, और कह सकते हो भय के आगे भी जीत है. दूसरा है कॉन्फिडेंस मैटर्स, मतलब भरोसे का कोई मतलब होता है. आज मैं कोशिश करूंगा शुरू से आखिर तक हिंदी में बोलने का. चलो कुछ देर के लिए मैं लेके चलता हूं आपको अरुणाचल प्रदेश, जहां हमने सर्विस ज्वाइन की थी 1988 में सितंबर 16 को. स्कूल था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कम्बाक. हेडक्वार्टर वेस्ट सियांग अलोंग से 25 किलोमीटर दूर. और वह समय था उस समय इलेक्शन का. और मैं लकी कहो या अनलकी कहो, बाय वर्च्यू बीइंग सीनियर टीचर, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग पीजीटी, आई हैड ऑलवेज बीन मेड. ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैं चूंकि पीजीटी था, वरिष्ठ अध्यापक था अंग्रेजी का, और जब से गया कभी इलेक्शन में हमने वोट भी नहीं डाले थे, लेकिन मुझे बना दिया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर. ट्रेनिंग में जब हमने कहा तो एक मिस्टर विश्वास थे, मुझे याद है, वो ट्रेनिंग दिया करते थे, एडीसी. तो उन्होंने कहा, मिस्टर झा, नो प्रॉब्लम, you have read 100 of books to pass your MA English. A small booklet is there, go through, so everything will be there. Besides, a team is there. Team is actually just cooperating each other. कहने का सीधा सा हिसाब है कि आपने जब 100 किताबें पढ़ी उसके बाद MA इंग्लिश किया, ये तो सिंपल सा बुकलेट है, उस बुकलेट को पढ़ करके आप कुछ भी कर सकते हो, है ना. तो वह तो पहले इलेक्शन की बात थी, जिसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ. मैं जिक्र कर रहा हूँ उसके बाद के इलेक्शन का, और मैं वहाँ पे 7 साल तक था. तो बस वह साल था हमारे दिल्ली में जो ऑफिसर थे इलेक्शन का, टीएन सेशन का एक सेंसेशन था, लोग डरते थे, है ना. उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि ऑर्डर आएगी, ऑर्डर आने के बाद अपने जगह पे जाएंगे ड्यूटी करने के लिए. ऑर्डर आई नहीं. हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर एक जगह है जिसका नाम है काइक. वहाँ पर भी हायर सेकेंडरी स्कूल होता है. तो किसी ने कहा कि सर, हमने आपका नाम वहाँ पे चिपका हुआ देखा. हमारा ही नहीं, हमारा प्रिंसिपल मिस्टर ये प्रकाश तो थे. उन्होंने कहा, भाई जल्दी जाओ, मैं आपको रिलीज कर दे रहा हूँ. बाद में इस फेरे में कौन पड़ेगा कि प्रिंसिपल आपको रिलीज नहीं किया ड्यूटी के लिए. निकला सुबह, बेडिंग लेने के बाद वहाँ पे एक जगह है, और जहाँ पे हमारी ड्यूटी लगी थी वह हेलीकॉप्टर पॉइंट था. वहाँ लोग पैदल नहीं जाते थे, हेलीकॉप्टर से जाते थे. लेकिन कहावत है कि डर जो होता है लोगों को किसी न किसी तरह का नौकरी जाने का, या हो सकता है सस्पेंड होने का, या दूसरा किसी, वो डर लोग कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी भर देता है कि तो आगे जाके काम करता है ना. जगह पे पहुंचा, काइंग से थोड़ी दूर, जहाँ से पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जर्नी शुरू होती है. अभी तो वहाँ तक भी गाड़ी चलने लगी. मैं बीच में गया था लॉन्ग, देखता हूँ लॉन्ग जो जिस समय मैं ज्वाइन किया था तब का और अब में बहुत का फर्क है. एक बस हुआ करता था कारबक, जो 5 रुपया लेकर के कम्बांग से अलॉन्ग ले जाता था. अलॉन्ग से फिर कम्बांग वही 5 रुपया दे करके दोपहर तक चलता था, उसके बाद नहीं चलता था. आज उस अलॉन्ग को अरुणाचल का पेरिस भी कहा जाता है ना. अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, है ना. और हर जगह जहाँ भी आप रहते हैं, यहाँ का मीठे कड़वे अनुभव तो होता ही है. आप ये नहीं कह सकते किसी जगह में बहुत अच्छा अनुभव एकदम मीठा ही मीठा था या कड़वा ही कड़वा था. बीच का रहता है, वो डिपेंड करता है आप कैसे उसको डील करते हैं. तो चलिए मैं वहाँ पे नहीं ले जाता हूँ. मैंने ज़िंदगी में ढेर सारे खाने खाए, खाने का कोई तकलीफ नहीं हुआ. घर में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हमारे पास संसाधन था, लेकिन हाँ खाना मिल जाता था, है ना. कपड़े ढंग के मिले ही नहीं मिले, खाना तो मिल जाता था. उसका रीज़न था कि हमारे फादर जो थे खाने पे ज़्यादा ध्यान देते. बैंक में पैसा हो या नहीं, से मतलब नहीं, है ना. कम से कम स्वस्थ तो रहो, ठीक है. वहाँ पर क्या होता है कि जैसे सुबह से मैं चला, तो चलते पहाड़ पे चढ़ाई करते अपने टीम के साथ मैं रात को 12 या 10 बजे पहुँचा होऊंगा, जिसको पायुंग कहते हैं. वो हेलीकॉप्टर पॉइंट है, ठीक ना. अब रही बात, तो उतने दिन सुबह चलते कभी रास्ते कुछ खाना तो साथ में था नहीं, जो भी था वो नीचे ही रह गया था, जो हमने रेडीमेड लिए थे बिस्किट वगैरह. अब नतीजा है कि चूहा, लोग बोलते पैर में पेट में चूहा चल रहा है. मैं चूहा की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये लायन की, है ना, टाइगर की. टाइगर दौड़ रहा होता है. अब वहाँ से कुछ लोग जो परिचित थे या नहीं परिचित थे, उन्होंने सीधे ही पूछा, झा ससुराल में आए हो क्या? मतलब क्या मतलब यार? तो बेडिंग वगैरह कहा. हमने बेडिंग उसको ढो करके, अपना शरीर ढोना पहाड़ में मुश्किल होता है, बेडिंग देकर ढो करके कैसे आओगे. इट वॉज एक्चुअली लेफ्ट, कहाँ छोड़ दिया गया वैसे लोगों के लिए जिसको ALC कहते हैं, जो कि लोड कैरियर हुआ करता है पहाड़ों पे सामान ले जाने के लिए, ठीक. अब रही बात खाने के लिए, मैं पूछा
भाई खाने का क्या उपाय है। अब सब लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं। किसी ने कहा एक बड़ा बाबू हैं कुछ बोरा असम के थे, उनसे मिलिए। मैं उसके पास गया। जाने के बाद वो लड़का जवान था और एक सीधा सा सवाल, उस जमाने में, आज की बात नहीं है, वो 80s की बात है, उस जमाने में वहाँ पे 100 रुपये किलो आलू मिलता था। तो जहाँ 100 रुपये किलो आलू मिलेगा और तनख्वाह भी कम होता था, लोग कितने इसको अफोर्ड कर पाएंगे। अब खाना तो खाना ही था। तो जहाँ पे खाना की व्यवस्था की गई थी ये इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं जब वहाँ पहुँचा उसने कहा था पहले मुझे, भाई दाल खाएगा क्या, ये असम भाषा में। तो हमने कहा जब कुछ भी नहीं मिलता है तो खाया ही जा सकता है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पहुँचने के बाद देखता हूँ कि वहाँ पर रोटी पड़ा हुआ है, दाल बना हुआ है। नेपाली बंधु थे, कुक थे, उन्होंने खाना बना रखा था। तो सर आप तो बिहार से हैं, आप तो रोटी खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं। चलो चलेगा। वह जो हमने खाना खाया वह सिंपल सा तड़का लगा हुआ दाल और वह रोटी, उसके जैसा स्वाद आज इतने साल में 64 प्लस का हो गया हूँ, कहीं किसी 5 स्टार होटल में या कहीं जैसे कह सकते हैं ये मॉल में जाके खाना खाया, ऐसा खाना आज तक मुझे नहीं मिला है ना। घर में भी खाना खराब नहीं होता, लेकिन वह जो खाना हो सकता है उसके रीजन लंबे समय तक भूखे रहते हुए जो खाना खाया उसमें जो भी मिलता अमृत ही लगता है ना। तो वो तो हो गया, रात कटी, सुबह फिर याद आ गया उस जगह से दूसरे जगह दूसरे बस्ती में इलेक्शन में जाना था। आप कह सकते हैं ये तो मोटिवेशन कैसे करता है। आप सोचो वह आदमी जो सब दिन शहर में रहा, वह आदमी जो सब दिन प्लेन में रहा, जिस आदमी ने कभी पहाड़ पे नहीं चढ़ा, और वह आदमी जब कभी नदी को पार करना है तो नाव से पार हुआ या स्टीमर से पार हुआ। या जानते हैं क्या होता है, मुझे उस बस्ती तक पहुंचने के लिए सियांग नदी को पार करके वहां तक जाना था। दूसरे दिन की जर्नी भी चलता गया। हमारा टीम था जो सामान ढोने वाला, लोड कैरियर थे जो उसी एरिया के थे, तो वो तो अभ्यस्त थे उस एरिया को पार करने के लिए। हमारे साथ मैं जब नदी को देख रहा हूँ तो मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन पार तो करना ही है। नहीं पार करेंगे इलेक्शन नहीं होगा तो सस्पेंशन होगा तो नौकरी जाएगी तो खाने का भी लाले पड़ सकता है, नौकरी बार बार मिलता नहीं है। तो सब लोग जाते हैं, चल जाते हैं। और वहाँ पे एक ब्रिज होता है जिसको हैंगिंग ब्रिज कहा जाता है या सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। तो ब्रिज के नाम पे वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। 2 तार नीचे था, 2 तार ऊपर था। जैसे आप कह सकते हैं कि दो नीचे तार जो था उस पर हमने दोनों पैर टिकाया, 2 ऊपर का जो तार था उस पर हाथ टिकाया, और उसी को देखते देखते इस तरह से आगे बढ़ता गया। और नीचे जब देख रहा हूँ तो डर लगता हुआ, नदी अगर गिरे तो कहाँ जाके जाएंगे पता नहीं है ना। और वही नदी जाके ब्रह्मपुत्र में मिलता है, और सियांग जो होता है वो अरुणाचल का ब्रह्मपुत्री है। ठीक ना, पार हो गया, पार तो हो गया, नदी पार हो गया। पार होने के बाद मुझे जहाँ जाना था, अब नदी तो गहराई में है, उतना ऊपर ऊपर चढ़ने के बाद वह आदमी जो सुबह से भूखा है ना, शरीर भी जवाब दे गया। उसके बाद वहाँ पे एक पेड़ होता है जिसको कहते हैं ताको पेड़, और यहाँ पे अरुणाचल सॉरी ये हमारे प्लेन एरिया में इस एरिया में उसको पाम ट्री कहते हैं, लेकिन वो ताको पत्ता कहते हैं इसलिए कि उस पत्ते को काट करके और वो अपने ये छत को थैचिंग करते हैं, जो बेम्बू का घर बनाते हैं। अभी तो मुझे लगता है सिनेरियो बदल गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिनके पास पैसे हैं नहीं है जो भी है, लोगों ने पक्के मकान बना रखे हैं, अपने ढंग के मकान बना रखे हैं, और लकड़ी के मकान बनते हैं, है ना। चांग होता है। जब मैं थक गया तो मैं अपने फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर को कहा, ये बैलेट पेपर है, इसको आप पकड़ो, और यह उसमें इलेक्शन जो मैनुअल है उसमें लिखा हुआ है कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार हो जाता है तो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर जो है वो उसका कार्यभार संभालता है। तो उसने हमको बहुत कहा कि सर इस पर यहाँ रहेंगे, जंगल है, आपको बाघ आके खा जाएगा। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, बाघ को खाने दो, अगर खा भी जाएगा, थोड़ा भी कपड़ा वपड़ा बचेगा तो घर में मैडम को बता देना कि बाघ ने खा लिया है। उसके बाद समय बीतता गया। कुछ देर के बाद अंधेरा हो गया, मैं अकेले घास के नीचे पड़ा हूँ, है ना। और जमाने में फ़ोन वगैरह भी नहीं हुआ करता था। आप सोचो किस तरह मैं पड़ा था वहाँ पे, है ना। खूब अंधेर हुआ पेड़ के नीचे। अब वहाँ पे डर भी लगता है, कहीं सुनी सुनाई बातें, कुछ काल्पनिक बातें, लेकिन फिर भी जब आदमी हार जाता, शरीर काम नहीं करता तो लोग बैठ जाता है। मैं वहाँ भी बैठ गया। कुछ देर के बाद हलचल हुई। हलचल होने के बाद लोग टॉर्च लेकर के वहाँ पे आए, 2-4 जने आए। आने के बाद एक ने कहा सर हमारे कंधे पे चढ़ जाओ। हमने नहीं, कंधे पे नहीं चढ़ेंगे, नीचे नदी है, आप भी गिरोगे हम भी गिरेंगे। फिर एक ने मुझे सपोर्ट किया, एक इधर से एक इधर से, जैसे तैसे जहाँ पे मुझे इलेक्शन करना था, जहाँ रहने की व्यवस्था की गई थी वहाँ पे चले गए। ले जाने के बाद मैं वहाँ रखा एक चौकी पे, जो लेटा तो लेटने के बाद मुझे होश नहीं। ठीक ना, यह हमारा अनुभव कहीं कहीं ये कहता है कि आदमी डरता है। डर में भी कहीं एनर्जी होता है, वो एनर्जी आपसे काम करवा देता है।
और बोलते हैं डरो मत, है ना। लेकिन आज जो मैं देखता हूँ लोग अननेसेसरी डरते हैं, एक काल्पनिक भय से, हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। अरे भाई मेरे, अगर ऐसे रहोगे तो आप तो मुर्दे हो, और अगर आप मुर्दे हो तो आप देश के लिए कुछ नहीं, आप बर्बादी बनोगे, है ना। तो हमारा एक सीधा सवाल है, सच बोलने का साहस रखो, चाहे वो कोई भी हो, है ना। और वैसे नेताओं को उखाड़ फेंको जो हमारे देश पर बोझ है ना, चाहे वो जो भी हो, पढ़ा लिखा है, काबिल है, देश के लिए सोचता है तो उसको लाओ, कहीं से लाओ, है ना। और डरो बिल्कुल मत नहीं, है ना। और जैसे मैंने बोला भी कि आप उत्तम नगर या किसी भी दिल्ली के हिस्से में घुसो, आपको हर हमेशा उन्हीं नेताओं का शकल देखना पड़ता है, जब नहीं चाहते फिर भी देखना पड़ता है। भाई मेरे में उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन अपने फोटो के साथ आप वह भी दिखाओ कि आपने क्या काम किया। और आप राष्ट्रवाद की बात करते हो तो आप कैसे राष्ट्रवाद की बात करते हो, है ना। मुझे वह भी दिखना चाहिए, आप ईमानदार हो तो ईमानदार दिखो, बेईमान है तो बेईमान दिखाई दो, है ना। आखिर क्या है, कोई अच्छे काम करने में लोग एकदम विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्या रीजन है भाई मेरे। इसका मतलब है उनको लगता है कि बिना काम किए अगर हमारी मठादेशी है तो यह तो मठादेशी खत्म हो जाएगी, तो विरोध करो। तो चलो मैं थोड़ा सा डिविएट हो गया क्योंकि यहाँ पे ले आया। अब इलेक्शन जब मैं लेटा था, लेटने के बाद वहाँ पे ये ठंडे का मौसम था, और मुझे आपको मालूम होगा अरुणाचल में ठंडा भी भयंकर होता है। उस जमाने की बात, अभी तो चूंकि लकड़ियाँ काट दी गई है तो थोड़ा सा ठंडा कम भी हुआ है, और क्लाइमेट वहाँ भी चेंज हुआ। मैं बच्चों को जमात में देखा, वो सारे के सारे हमारे स्टूडेंट थे, और उन्होंने सीधे कहा कि वी आर कॉलेजियन, व्हाट फॉर वी आर, वी शुड एक्चुअली जस्ट स्पीक इन लोकल लैंग्वेज लाइक आत के दूध के धुनम तेन हम दू दुमा लाइक दैट, लेट अस स्पीक इन इंग्लिश। दे वर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, यू कैन से हियर। I forgot all my fear, I forgot all my tiredness. I simply thought it over that whatever lesson I gave to the very student, they just made it to be relatable to be meeting with materialization. कहने का मतलब मैंने जो इस स्टूडेंट को शिक्षा दिया और वो हमारे कॉपी करने लगा, ठीक जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वो भी बोल रहा था, तो सारी थकान में भूल गया, है ना। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद क्योंकि मैं हिंदी में पीठाधीन अधिकारी था, हमारे बिना इलेक्शन होना मुश्किल है। मैं वहाँ गया, बैठा, बाकी लोगों ने अपने काम संभाल लिए। संभाल लेने के बाद इलेक्शन हो गया, होने के बाद खाने की पारी आई। हम लोग के लेके गए थे, कह सकते हैं जो खाना खाया जाता है सब कुछ। बाद में जब मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि सर हम लोग तो बाहर खाते रहते हैं, ये बस्ती वाले हैं, हमने सारे खाने वहाँ दे दिए। तो उन लोगों ने जो खाना बनाया था वही खाना था। उसमें उस खाने में वहाँ पर एक सरसों की जाति का ये पौधा होता है जिसको बोलते हैं लाई पत्ता, है ना। लाई पत्ते का साग था और भात था, और साथ में मिथुन मिर्चा भी एक मिर्चा होता है जिसको भूत रोकिया कहते हैं, और हाथियों को भगाने के लिए उससे फटाका भी बनाया जाता है, और वह एक मिर्ची 6 महीना तक चलता है ना। थोड़ी भी अगर आपने खा लिया तो आपकी तो जो मन हालत खराब हो जाएगी। और संजोग से उसी गुंडी का नमक मिला हुआ था, जैसे हमने मुख में लिया ऐसा लगा कि मेरा तालू उड़ जाएगा। आदत तो थी नहीं, और फिर ध्यान बटी कि नहीं, ये कुत्ता आया उसमें मुख डाल दिया, तो खाना भी एक और खाने के बाद में छोड़ना पड़ा, ठीक है। अब शाम हुआ, उधर से रोड पर से ये जो गाड़ी है जो अपने हमारे मटेरियल हमारे टीम को लेकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अलोंग को जाना था, वो बार बार हॉर्न बजा रहा, बाकी लोग कह रहे हैं चलिए, हमने कहा नहीं, आई वॉन्ट टेक द रिस्क, है ना। ये पहाड़ है, पहाड़ को नहीं, रात का समय अगर स्लिप कर गया और सब वो जो मटेरियल हो गया सारा का सारा नदी में चला गया, कोई बात नहीं, सो जाएंगे, है ना। अगर आपको जाना हो तो आई हैंड ओवर द चार्ज, यू सिंपली टेक लाइक दैट एंड गो। सुबह हो गया, सुबह होने के बाद अलोंग, और वह जहाँ हमारी ड्यूटी थी उस बीच हमारा रेसिडेंस होता था कम्बांग हायर सेकेंडरी स्कूल, वो जो कम्प्लेक्स था वहीं पे हमने अपने सामान वहाँ पे वही बस था, बस से या ट्रक था उससे हमने अपने घर भिजवा दिया। पहुँचा वहाँ पे पहुँचा तो 1 सप्ताह में दाढ़ी बढ़ गई थी, देश से बदबू आता था, हमने कपड़े भी नहीं बदले थे, है ना। सामान जैसे तैसे हमने हैंड ओवर किया। हैंड ओवर करने के बाद जब लौट के आया तो हमारा छाता भी गायब हो गया। तो गायब हो गया, गायब क्या होगा, ढेर सारे लोगों का छाता होगा, किसी ने गलती से हमारा ले लिया। तो किसी CRP वाले थे वहाँ पर, मैंने कहा सर यहाँ पे पड़ा है, इसका कोई मालिक नहीं है, आप इसे ले जाइए। तो यह सही था या गलत था मैं नहीं कह सकता, मैंने वो छाता ले लिए, मैंने हमारे छाते गए उसके बदले। हमारा छाता बढ़िया था, लेकिन वो गांधी जी जैसे नहीं होता, बड़े लंबा डंडा वाला, हमारा फोल्डिंग था। इस तरह जब मैं लौटा हूँ तो घर में सबसे पहले हमने कहा कि गर्म पानी करो। गर्म पानी करने के बाद मैं नहाऊंगा, दाढ़ी तो बढ़ने दो, कोई बात नहीं। और वह अनुभव आज तक मैं नहीं भूला। एक अनुभव नहीं, ऐसा ढेर सारे अनुभव हैं जो मुझे अरुणाचल में मिले। अब आप कह सकते हो कि इसमें लेसन क्या है, इसमें मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन यह है कि जो भी काम आपके सामने है, जैसा भी है, बिना जाने आप पहले से क्यों डर रहे हो। अरे जो होना है तो होगा ही, है ना, उसमें भिड़ जाओ, भिड़ोगे तो निश्चित वो काम पूरा हो जाएगा।
अब एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको लगता हो बोर होते हो कभी कभी, मैं रोज ही पार्क के बारे में कुछ कुछ बताता रहता हूँ। जब था बहुत ज़्यादा गंदा था, अभी तो सफाई हुआ ना, 100% तो नहीं कह सकते, लगभग 90% 80% तो हो गया। तो जहाँ कुछ नहीं था हो गया, ये भी नहीं कह सकता मैंने किया। हाँ, नहीं, विरोध में भी ढेर सारे लोग खड़े हैं, और उस विरोध को देख करके अगर अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं तो जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते, है ना। दूसरी बात, आप जो काम करते हो, क्या लगता है आपको, नहीं लगता कि कोई ऐसा फोर्स है जो आपके पीछे एक गाइड बन करके आपके पीछे खड़ा है? हो सकता है वो ईश्वर हो, है ना, वो ईश्वर हो, है ना, अनसीन ईश्वर हो। और वहाँ पे सीधा सा सवाल उठता है, आपका अगर मकसद नेक है तो कोई नहीं कोई आपके सामने आ जाता है ना। आज की घटनाएं कुछ घटी ऐसी जो मैं कभी किसी दिन बताऊंगा, आज बताने की जरूरत नहीं है। आज पहली बार मुझे लगता है यहाँ आने के बाद किसी ने मेरी आइडेंटिटी पूछी, आइडेंटिटी कार्ड भी संजोग से मैंने नहीं रखा था, ये रखना ही चाहिए था, मेरी भी गलती थी, तो वहाँ पे थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो गई। तो सो माय डियर फ्रेंड, यू मस्ट हैव सम योर आइडेंटिटी कार्ड वेरेवर यू गो, इफ नॉट एनीथिंग आधार कार्ड यू मस्ट हैव, सो दैट person should know you, and person should not actually doubt your honesty, you know sir, this is the very better thing is here। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, इलेक्शन करा दिया गया, इलेक्शन पे सब कुछ ठीक ठाक हो गया, होने के बाद मैं अपने रेसिडेंस में आया, लेकिन वह इलेक्शन जहाँ पे लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वहाँ पैदल जाने का अनुभव यह बताता है कि ईश्वर ने इतनी शक्ति तो दी। खाना नहीं था फिर भी मैं वहाँ पहुँच गया। कारण यह भी हो सकता है कि वो टीन सेशन का सेंसेशन, तो कुछ ना कुछ, कभी मास्टरों का डर होता है इसलिए कर पाते हो, कभी पेरेंट्स का डर होता है तभी कर पाते हो। जब डर खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे जानते हैं जिसको भवन की का बात करते हैं। अब ये दिल्ली की सड़कों को देख लो ना, पैदल चलने वाले की तो बड़ी बड़ी आफत है। जाम अगर होती है तो जो बाइक वाले हैं या स्कूटी वाले हैं वो इधर से उधर से घुमा करके कब आपके देह पे चढ़ा देंगे पालन नहीं, है ना। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या? नहीं, है ना। जिस मोहल्ले जिस गली में घुसो वहीं गंदगी दिखाई देगी। जिस लोगों से बात करो वो आदमी चाहे जैसा भी हो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। आदमी का ही यूज़ करता है। और मुझे वर्ड्सवर्थ की वो लाइन याद आ जाती है, व्हाट मैन हैज़ मेड मैन। कहने का मतलब सभी तो आदमी हैं। वो प्रधानमंत्री के चेयर पर जो बैठा है वह भी आदमी है, और खेत में जो काम करता है मजदूर वह भी आदमी है। एक आदमी राजा पर बैठा, दूसरा आदमी इसका शोषण कर रहा है, चाहे जिस वजह से कर रहा है, जैसा भी कर रहा है। कभी हमने किसी से बात हुई तो उसने कहा कि सभी कर पढ़ लेगा तो फिर ई रिक्शा कौन चलाएगा। तब हमारा सवाल उठता है उस आदमी से, क्या उसने ठेका लिख रखा है कि तुम्हारा परिवार दर परिवार तुम्हारे परिवार का सेवा करता रहेगा और तुम मेवा खाते रहोगे, और आप लाखों रुपये कमाओगे, किसी को 4000 में लटका दोगे, किसी को 500 में लटका दोगे, किसी में 300 में लटका दोगे। ये कैसा हिंदुस्तान है भाई मेरे? अगर ऐसा हिंदुस्तान है तो ऐसी हिंदुस्तान नहीं चाहिए। चाहो तो पूरे सिस्टम को बदल दो, चाहो तो पूरे नेता को बदल दो, है ना। वैसे लोगों को लाओ जिसकी जरूरत हिंदुस्तान में है, और वह बेरोजगार आदमी जो पढ़ा लिखा है वो अच्छे हिंदुस्तान को अच्छे से टैकल करेगा, है ना। हमने डिस्ट्रिक्ट में तो बड़े अच्छे ऑफिसर ला दिए, IAS ला दिए, लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, कैसे लोगों को यहाँ भेजा है जो सुबह से शाम तक कुछ मुद्दे को लेकर के उसी को बोलते रहते हैं। और विकल्प को खोजो मेरे बंधु, अगर चाहते हो हिंदुस्तान को सही मायने में हिंदुस्तान बनाना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।